Good morning everyone and very warm welcome to one and all, and welcome back to our channel, that is A Square Classes. And today we are up to the very next session of your genetics, and we are moving on towards the chapter that is principle of inheritance and variation. We have seen few basic terminology in genetics. Then we have seen what were the laws which were given by Mendel, who was the Mendel, what were the experiments related to Mendel. We have seen what were the previous theories which came before Mendel. Then we have seen Mendelism, and now we are moving on towards the post-Mendelism. Accepted? आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. In post-Mendelism, I taught you few basic concepts, that is Mendelism. I have taught you few things which includes intragenic interaction, and intergenic interaction. Action, something involvement between the genes. If suppose this is a gene which is responsible for the character T, then what kind of interactions is occurring between these two genes is called as what? Intragenic interaction. Accepted? आप लोग कहोगे yes ma'am, accepted. मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक एलील है एक जीन का, ये एक एलील है, तो इन दोनों एलील के बीच का एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लोग इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शन बोल रहे थे बेटा? आप लोग कहोगे हाँ मैम बोल रहे थे. दिस इंट्रा एलीलिक में मैंने आपको फ्यू एग्जांपल्स बताए थे, जो था इनकम्प्लीट dominance, and then was what? Codominance, and then was what? Multiple alleles. Multiple alleles में मैं आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, ब्लड ग्रुप विथ एग्जांपल्स. फिर इंटरजेनिक इंटरैक्शन. इंटरजेनिक मतलब टू जीन्स का एग्जांपल इंटरैक्शंस है. अगर ये एक जीन है फॉर टॉलनेस और ये एक जीन है फॉर ड्वार्फनेस, इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा जी? इसी को हम लोग इंटरजेनिक इंटरैक्शन कहेंगे. और ये दो जीन के बीच के हो रहा है ना इंटरैक्शन, तो ये नॉन एलील, टू डिफरेंट एलील्स के बीच हुआ, या फिर नॉन एलीलिक या फिर इंटर एलीलिक इंटरैक्शन कहते हैं इसको. क्लियर हुआ? इंटरजेनिक इंटरैक्शन. एक्सेप्टेड? ओके. नॉन एलिलिक में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स. कुछ एग्जांपल्स आपको पता है तो बताओ जल्दी. एपिस्टासिस बताया था. एपिस्टासिस में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड रेसेसिव एपिस्टासिस. आप सब लोग सुनते आ रहे होंगे. मैं आपको एक और टाइप ऑफ पढ़ाऊंगी, दैट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव एपिस्टासिस. डोमिनेंट रेसेसिव एपिस्टासिस. ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे. इसमें क्या बोल आप लोगों को पूछना चाहिए, मैम हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्या वो यहीं तक खत्म होगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन. लिख लो बेटा जी, जीन मत भूलना, ठीक है? क्या वो यहीं तक खत्म होगा? कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, फिर एपिस्टासिस में? नहीं. इसी में मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, डुप्लीकेट जीन का. ठीक है, डुप्लीकेट gene. I will also teach you a very short topic. I'm giving you the study map, what we are going to learn and what all sessions we are going to have. According to this today's session, we will divide our session and we will complete this one chapter. बेटा जी, लिंकेज पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आए. मूवी की तरह आपको ये सारी चीजें व्यू होनी चाहिए. How do you remember a movie when you have seen back? फेवरेट मूवीज यू हैव सीन, 90s का पिक्चर देखा वो आप तक याद है ना? क्योंकि वो दिल में बैठ जाती है चीजें. तो आई वांट कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बिफोर लर्निंग लिंकेज, this should be on the tip of the tongue. That's why I am giving you this beautiful study map. You will not get it ever. इतना अच्छा आपको कहीं भी नहीं मिलता बेटा. ठीक है, चलो. सो मैं आपको डुप्लीकेट जीन पढ़ाऊंगी. उसी के साथ क्या यहाँ पर खत्म होता है? नहीं बेटा, मैं आपको प्लियोट्रोपिक जीन भी एक पढ़ाऊंगी. प्लियोट्रोपिक gene.
then you should ask me that, ma'am, is the concepts over till the pleiotropic gene? I will say no. I will also teach you polygenic inheritance. Polygenic inheritance is also called as, जिसको जिसको पता है फटाक से कमेंट करो, polygenic inheritance. क्या बोलते हैं बेटा जी उसको? Polygenic inheritance is also called as quantitative inheritance. What do we call them as? Quantitative inheritance. Clear? And then I'll teach you a very important, a very star noted point. Make a note of it. बहुत सारे बुक में बेटा जी आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट दिखेगा ही नहीं, लीथल जीन वाला कॉन्सेप्ट. ठीक है, यहां तक करने के बाद, after we are done and dusted with this, I will teach you a very short story or a concept, even an experiment, that is chromosomal basis of inheritance. Chromosomal basis of inheritance. समझ में है क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ? Chromosomal basis of inheritance. And then on we are going to start with the phase 2 of your chapter, that is principle of inheritance and variation, that is none other than linkage. इतना पढ़ने के बाद बेटा अजी हम linkage पे बढ़ेंगे, and then you can actually see how beautiful the linkage is, how beautiful the genetics was. Then फिर अपना वो pedigree experiment, and then other few non-Mendelian Mendelian diseases, etc etc etc. ठीक है बेटा, मैं आपको बता चुकी हूँ what is intragenic interaction. with definition we have discussed it. आप लोग कहोगे yes मैम, एक्सेप्ट तो किया है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने भी कहा कर चुके हैं. ठीक है, फिर मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस अच्छे से पढ़ाया. मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स थे. कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के? फटाफट कमेंट करो, फटाफट लाइव चैट वालों, लाइव चैट में कमेंट करो. मैं आपको याद दिलाने के लिए याद दिला देती हूँ, क्योंकि मैं आपको आई गिव यू ओनली वन जो सबका फेवरेट है, मिराबिलिस जुलापा, which is also called as 4 o'clock plant, which is also called as, the question arises here, ये कोई नहीं बता पाएगा, मैं बोलती हूँ गुलेबंस. ठीक है, which is गुलेबंस उसको बोलते हैं. for what? for मिराबिलिस जुलापा. the another example of incomplete dominance was, क्या था बेटा बताओ? that is Antheridium majus, which is also referred to as snapdragon flower. समझ में? snapdragon flower जिसको बोलते हैं ना, इसी का एग्जाम्पल था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. What were the 3 examples of incomplete dominance? I'm writing it here. Mirabilis julapa, which is also called as 4 o'clock plant, और इसी के 2 नाम थे, that is गुलेबंस या फिर 4 o'clock plant, और referred to as first of incomplete dominance क्या था? Antheridium majus था, which is also called as snapdragon. क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? snapdragon. Another example of incomplete dominance was Andalusian fowl. क्लियर? ये आपको एग्जाम्पल याद ही रखने हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में. तो हम लोग देख चुके हैं व्हाट इज इंट्राजेनिक इंटरैक्शन. आई हैव आल्सो टॉट यू हाउ इट इज इंट्रालिली, क्योंकि ये 2 अलील्स के बीच का इंटरैक्शंस है. वी हैव कंप्लीटेड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फॉर द टुडेज सेशन गिव द वेरी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग ऑफ कोडोमिनेंस. क्लियर? टुडे वी विल सी कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स and few sessions of this. So give the very first heading. क्या डालोगे बेटा? Codominance. Let's see what your NCERT says or what your NCERT defines about the codominance. Codominance, a name itself says something together or something dually expressed or something have equal abundance of it. को मतलब क्या? आप लोग को कोएड स्कूल में पढ़ते हो जहाँ पे लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते हैं. So they have equal importance. There is nothing called discrimination. There is nothing called variation. Each and every child is equal irrespective of their gender, irrespective of their caste. So what? That is something called as coedity. So as the name suggests about codominance, it is defined as if 2 alleles of a single gene are responsible. Beta, 2 alleles of a single gene are responsible for producing 2 distinct detectable gene products of a situation. अब ये क्या है सुनना. मैम आपने तो बोल दिया 2 distinct, और वो 2 अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहे हैं which is different from incomplete dominance
एंड डोमिनेंस रेसेसिवनेस कैरेक्टर। मतलब एक जीन के दो डिफरेंट एलील जो एक्सप्रेस हो रहे हैं बेटा जी, वो जो कैरेक्टर में दिखा रहे हैं दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डोमिनेंट एंड दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम रेसेसिव। यानी डोमिनेंट रेसेसिव का कैरेक्टर भी नहीं दिखा रहे हैं, यानी R is dominant on small r, plus they are not showing the character of incomplete dominance। यानी रेड और व्हाइट मिलके क्या बन जाता था बेटा, पिंक बनता था। So that is they are not showing that also। Then what do they do show? They do show that in such cases the joint expression of both the alleles in a heterozygous is called as कोडोमिनेंस। यहां पे ये दोनों जॉइंट एक्सप्रेशन दिखाते हैं। कैसा एक्सप्रेशन दिखाते हैं बेटा, ये दोनों जॉइंट, मतलब रेड भी उतना ही इक्वल, उतना ही कलर का एक्सप्रेस होगा जितना कि व्हाइट होगा। एग्जाम्पल में आपको मिरेबिलिस जेलापा पे दिखा रही हूं, यहां पर रेड और व्हाइट मिलकर पिंक नहीं बनाते बेटा, they don't fuse and form pink, they don't blend। red is also expressed partially, white is also expressed अमाउंट ऑफ इट, जितना इसका एक्सप्रेशन होगा उतना ही इसका एक्सप्रेशन होगा। मैंने आपको ये वर्ड पार्शियली इनकम्प्लीट डोमिनेंस में याद रखने के लिए कहा था। तो फिर आप लोग पूछोगे पार्शियली क्यों, वो दोनों ब्लेंड हो रहे थे। यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग है क्या, यहाँ पे देयर इज नो अमाउंट ऑफ ब्लेंडिंग, हियर इट इज बोथ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। अगर आर एक कैरेक्टर देगा तो आर भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। ये क्यों हुआ, यू शुड आस्क मी दिस क्वेश्चन, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसे बढ़ाने से पहले मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर समझना, ठीक है। द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट इज, एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल। कैटल का जो कोट कलर होता है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स सी द एग्जाम्पल फ्रॉम हियर। ये होते बेटा उनके पेरेंट, क्लियर, अब समझना। इफ अ ब्लैक कैटल और अ काउ was crossed with white cattle, जब उनको क्रॉस करवाया तो इनके गैमेट्स कुछ इस तरह से होंगे, ये डोमिनेंट है तो ये था, ये जो था वो रेसेसिव है तो वो ऐसा होगा। फिर इनके गैमेट्स बनेंगे आर और आर, बन गए। देखना ये प्योरली ब्लैक कलर का कैटल था बेटा, ये व्हाइट कलर का कैटल था, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, इनका गैमेट बना, इनका जो F1 मिला आर और आर एक्सेप्टेड, क्योंकि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये भी होमोजाइगस रेसेसिव है। तो उस हिसाब से हमको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेंडल व्हाट शुड वी गेट, वी शुड गेट इधर इट शुड बी कंप्लीटली डार्क। पर ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। What did they notice? They noticed this RNR appeared to be roan color cow. Now you should ask me what is this roan color cow? यहाँ पे व्हाइट कलर भी पार्शियली एक्सप्रेस्ड हुआ एंड ब्लैक कलर के पैचेस दिखे उसके स्किन पर, आप देख सकते हो। दीज आर रोन काउज, रोन कैटल। व्हाइट कलर इज एक्सप्रेस्ड एज वेल एज द ब्लैक कलर इज आल्सो एक्सप्रेस्ड कोएडली। लड़का भी स्कूल में आता है, लड़की भी स्कूल में पढ़ती है, दोनों ही इक्वल है एक टीचर के लिए, तो इन दोनों का कलर एक्सप्रेशन इक्वल है, समझे बेटा। देखना, सो दिस इज व्हाट, दिस अपीयर्स टू बी अ रोन कलर ऑफ द काउ। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट F2 जनरेशन। इनके F2 में R और R1 के बीच में क्रॉस करवाएं। जब बेटा जी हम लोग F1 और F1 के बीच में क्रॉस करवाते हैं तभी तो हमें F2 जनरेशन मिलती है ना, मैं बहुत शुरू से क्लास से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। देन वी मेड अ क्रॉस, वो क्रॉस मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखना। सो सी बेटा, दिस इज वाज आवर F1 RR ब्रॉड क्रॉस विद RR। लेट्स डू इट पुनेट स्क्वायर मेथड। देखना, R R made a cross, see, so the one cow appears to be red, completely red. Again two cow which was heterozygous in condition, instead of appearing, sorry ये भी edit कर देना, वो one black होगा please, shit. So now the one cattle
appearing as homozygous dominant appears to be completely black. The heterozygous condition which was present, उसके हिसाब से according to Mendel ये कैसा होना चाहिए बेटा? This could be, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, it should be heterozygous black, पर ऐसा नहीं होता, it appears to be roan in color. आया समझ में? And the last one again in the recessive condition वो white है. So there was a color difference in the cattle which shows, and what is this roan color? It doesn't have completely mixing up, it doesn't show blending up, they are equally expressed, their color is equally expressed. White color is also expressed over the black color, and when we did the F1 crossed with F1, that is this two cross, we again got same cheese beta, same cheese dekhna. Again we got one cow as black, two as roan, and one as white. आए समझ में? This is what the codominance says. When two genes expresses a character, they do not show incomplete dominance wala case, they do not show complete dominant recessive wala case. Instead of that, they show both try to attend similarly and both try to attend and express equally. ये दोनों जीन हैं, वो कैसे हैं? वो अपना इक्वल अबंडेंस दिखाते हैं, वो इक्वल है. मैंने आपको कोएड का एग्जांपल दिया, वो दोनों साथ साथ रहते हैं, एंड सच टाइप ऑफ डोमिनेंस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस. आप लोगों ने काउज एंड केटल्स में देखे होंगे, कुछ काउज में जो ब्लैक इन कलर होते हैं लेकिन उनपे कुछ व्हाइट के पैचेस होते हैं, वो रोन कलर है. या फिर जो व्हाइट कलर होते हैं उनपे कुछ ब्लैक कलर के पैचेस होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट इज कोडोमिनेंस. जाओ जाकर के पोल्ट्री में या फिर आप जाकर के फार्मिंग में आप लोग काउ को देखना तो आपको उस टाइप का काउ दिखेगा. So this is what I meant it. This were our roan colors of the cow and this is what codominance says. And बेटा जी ये दो जीन, एक जीन के बीच की इंटरेक्शन है ना, such type of interaction is called as intragenic and intrallelic. Clear? आया समझ में? कोई डाउट? इतना बेटा समझ में आया कोडोमिनेंस? This is what about the codominance. Now give the very next heading and very short topic about later to it. Heading डालना बेटा जी multiple alleles. So you should ask me before giving the topic of multiple alleles, मैम ऐसा भी कोई चीज है जो codominance या फिर codominance के rather than this coat coloring cattle ऐसा कोई codominance दिखाते हो, कोई other example है? तो मैं कहूँगी हाँ बेटा है. What is that example? AB blood group. AB blood group. और ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मल्टीपल एलील्स में, इसलिए इसका एग्जांपल एज अ कोडोमिनेंस आप लोग याद रखो. मल्टीपल एलील्स में आपको दिख जाएगा कि व्हाई डिड आई सेड इट एज अ कोडोमिनेंस एबी ब्लड ग्रुप. ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इफ यू वांट टू राइट इट एज सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. ठीक है. दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस. क्लियर हुआ आपका कोडोमिनेंस? सो नाउ गिव द वेरी नेक्स्ट एंड वेरी फर्स्ट टॉपिक of this again intragenic interactions. We will see what? We will see multiple alleles. So now let's see a new beautiful concept that is multiple alleles, and it is defined as more than two alternative form of one gene. अब तक तो मैंने अगर एक जीन टी बताया था, सपोज ये टॉलनेस के लिए एक जीन था, तो उसके दो एलील हुआ करते थे, टी एंड टी. इधर इट कैन बी टी होते थे या फिर टी भी ले लो. हाइट के लिए बेटा, अगर हाइट के लिए टी जीन रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए टी ये था एंड टी एक जीन हो सकता. तो ये दोनों क्या थे? एक एलील थे ना, ये एक एलील. आप लोग कहोगे हाँ मैम थे. So now what it says, more than two alternative form of genes. What was definition of allele? You remember alternative form of genes are called as what? Allele. याद आया? बेटा जी मैंने ही पढ़ाया है ये. Alternative form of allele is called as what? Is called as alternative form of gene is called as. आप लोग कहोगे यस कहा था. ठीक है. ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अलील. दूसरी चीज इसमें क्या कहता है? मोर देन टू ऑल्टरनेटिव, यानी एक जीन के लिए अगर टी एक जीन है तो दो एलील होते थे.
दो एलील होते थे, तो इसके लिए क्या है, ऑल्टरनेटिव लोकेटेड ऑन द सेम लोकस एज वेल एज मोर देन वन ऑल्टरनेटिव, मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एंड दे आर प्रेजेंट वेयर ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखना बेटा, ठीक है, इट सेज लोकेटेड ऑन द सेम लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। पहले तो समझना व्हाट इज होमोलॉगस क्रोमोसोम। सेल डिवीजन से आपको एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि एक क्रोमैटिड, सपोज ये रेड क्रोमैटिड है, ठीक है, दिस केम फ्रॉम योर मॉम एंड दिस ब्लैक वाला क्रोमैटिड केम फ्रॉम योर डैड। इतना तो पता ही है ना आपको, ठीक है। अगेन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन, ये दोनों सेग्रीगेट हुए, दोनों सेग्रीगेट होके कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये देखना ऐसे, ये था रेड वाला, तो अगर ये जब सेग्रीगेट हुआ तो ये अपने जैसा बनाएगा एक फॉर्मेशन के वक्त, बनाएगा ना बेटा जी ये। सो इसने भी बना लिया। सेम चीज ब्लैक वाला भी तो कर सकता है ना। आप लोग बोलोगे हाँ मैम क्यों नहीं, तो ब्लैक वाले ने भी बना दिया, सेम टू सेम अपनी कॉपी। अब देखना, था ये एक क्रोमोसोम, वन क्रोमैटिड केम फ्रॉम डैड, वन क्रोमैटिड केम फ्रॉम मॉम। During the time of segregation they got segregated. Red वाला synthesized as if copy of अपने जैसा, black वाले ने अपने जैसा. Now this type of chromosomes are called as what? Homologous chromosome. Homologous chromosome. What do you mean by this homologous chromosome? Definition के हिसाब से अगर आपको याद होगा cell division में, तो I have said morphologically, genetically similar pairs of chromosomes या chromatids are called as what? Homologous chromosome. इतना याद है? This chromatid is morphologically similar to this one and this one, plus they have genetical variation, genetically similarities. Such type of chromosomes is called as homologous chromosomes, and these two pairs are sister chromatids and homologous chromosomes. This is also, these two pairs are what? Homologous क्रोमोसोम्स। आए समझ में, यहां से ये क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, क्लियर। इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेटा होमोलॉगस, क्योंकि ये चीज मैं पहले वाले क्लास में भी बता चुकी हूँ, जस्ट आपको माइंड ब्रश के लिए मैं ये फिर से बता रही हूँ, ठीक है। सो दे आर लोकेटेड ऑन सेम लोकस। व्हाट डू यू मीन बाय सेम लोकस? इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये पॉइंट समझने से पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवाती हूँ, बेटा ध्यान से लिखना, इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल एलील्स आर ऑलवेज स्टडीड, multiple alleles are always studied in a population. मल्टीपल एलील्स आर ऑलवेज स्टडीड इन अ पॉपुलेशन। कभी भी हम मल्टीपल एलील्स डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन को कंसीडर करके उसके एक स्पीसीज में स्टडी करते हैं। समझ में आया आपको? ये पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा, अब देखना पिक्चर, ठीक है। सो आई सेड मल्टीपल एलील्स आर स्टडीड इन अ पॉपुलेशन, इन अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन और इन अ बेसिक पॉपुलेशन। उसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है? फॉर्म्स ऑफ वन जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस। तो समझना, मैंने फिर से मैं वो सेम चीज समझा रही हूं, आप लोग फिर से समझना, ठीक है। मैंने दो लोगों को लिया, एक का नाम था एडवर्ड और दूसरे का नाम था इविन। ये मेरे दो लोग थे, ठीक है। एडवर्ड और इविन का मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ कर ले रही हूं मैं। अब समझना, ये एडवर्ड का क्रोमोसोम है, ये इविन का क्रोमोसोम है, ठीक है। समझना बेटा, ये दो लोग हैं, मैं These two are my kids, like you people, जो लोग मेरे क्लासेस करते हैं, एडवर्ड और इविन। मैंने उनके क्रोमोसोम्स को स्टडी करना चाहा। So what did I do? What did I do? I have taken the examples of their chromosomes, ठीक है। Suppose there are few genes और few alleles, मान लेते हैं A, B, C,
D, E. These are few genes. These are few alleles which are responsible for certain characters. पता है? ठीक है. A अगर यहाँ प्रेजेंट है ना बेटा जी इस जीन पे एडवर्ड में, तो इवाइन यहाँ प्रेजेंट है. A इवाइन के इस लोकस पे प्रेजेंट है, समझना. ठीक है. अगेन B मान लो यहाँ प्रेजेंट है, या फिर C यहाँ प्रेजेंट है, तो B भी अगेन यहाँ प्रेजेंट होगा, C भी यहाँ प्रेजेंट होगा. क्लियर? नहीं आया समझ में? मैम फिर आप लोग बोलोगे कि चलो ABC ही लेते हैं, इसको मिटा देते हो, समझना. एडवर्ड और ई. मैम फिर आप बोलोगे कि मैम ये जो स्टेटमेंट है वन जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस, क्या मतलब हुआ? ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था. अब देखना, एक पोजीशन फ्रॉम द मार्जिन टू द एपेक्स कितना है? इतना. क्या वही लोकेशन होमोलोगस क्रोमोसोम इवाइन पे है ना बेटा? देखना, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, है ना? मैं एक और एग्जांपल, मैं एक और पेशेंट कमिंग टू मी, या फिर मेरे एक और बच्चों का एग्जांपल ले लेती हूँ जिसका नाम है एलियास. ठीक है. एलियास का भी क्रोमोसोम मैंने कंसीडर किया फॉर माय स्टडी, फॉर माय रेफरेंस. आई सॉ दैट अगेन दिस ए वाज लोकेटेड हियर. तो क्या ये ए का डिफरेंस बेटा जी, क्या ये ए का डिफरेंस, ए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एपेक्स सेम है? In Edward it is same from apex till here. In Evine again it is same, and in Elias it is same. But what kind of chromosomes these are? These are homologous chromosome. एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बने, and these are similar chromosomes. These are homologous chromosomes. So Edward had similar gene location. ये एक एलील था A, एक एलील था बेटा. देखना, इसका जो पोजीशन है वो सब में तीनों में सेम है. तो आपका जो ये पॉइंट था that one gene, alternative form of gene which are located on same locus. locus देखना बेटा, अगर मैं यहां से ये पॉइंट ड्रॉ करूं तो क्या ये तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? This is what the same locus is, and this is what it mean कि ये homologous chromosome पे same locus पे पाए जाते हैं. अब बच्चों को जनरली क्या कंफ्यूजन होता है पता है क्या? अरे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, चलो मान लेते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो फिर वो बोलेंगे इनका लोकस सेम है, तो वो ए यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, फिर से बोलेंगे ए यहाँ पर, फिर से बोलेंगे ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ, क्योंकि इनका लोकस सेम है तो वो यहाँ गोल गोल करेंगे क्या? नहीं बेटा, दिस इज ऑल, इट्स नथिंग लाइक दैट. स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर. This is what the actual site is, and nobody will, I give you a benefit of doubt, बहुत लोगों को यही नहीं समझ में आता कि what does it says by same gene locus. एक जीन लोकस का कहने का मतलब क्या है? एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, उस एलील को अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, तो वो सेम पोजीशन पे नजर आएगा. And this is what it says, that it is a present at same gene locus at a होमोलॉगस क्रोमोसोम. समझ में आया इतना? क्लियर? ठीक है. एक और पॉइंट देखना, मल्टीपल एलील्स आर ऑलवेज स्टडीड इन अ पॉपुलेशन. Didn't I consider a population? Edward, Evine and Elias were my considered population, right? ये तीनों मेरे पढ़ाने वाले बच्चे थे जिनके मैंने क्रोमोसोम्स देखे. They were my kids like you, whom I taught them biology, and they are the one whom I have taken the examples like it, right? Isn't it like that? So you understood that point. Multiple alleles are always studied in population. क्या ये population है? तभी तो पता चलेगा कि उनका जीन लोकस सेम है या नहीं. तभी तो we can consider कि A का पॉइंट सेम है. सेम चीज मैं आपको B के लिए भी लगा लूं. देखना बेटा, again B is here, same locus, B is here, यहाँ पे B है, again B is here. Can you compare the distance of B? Are they in the same locus from here to here? क्या वो same locus पे हैं? This is what it meant, that always multiple alleles are present on the same gene locus. बेटा ये डायग्राम याद रखना, तभी ब्लड ग्रुप समझ में आएगा. मैं बोल रही हूँ ब्लड ग्रुप वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही होगा. ठीक है, चलो. So Edward, Evine and Elias were the three of my students who I considered them, and मैंने देखा कि उनका जो लोकेशन है वो सेम है. And this is what this point says, and that is the point says. आपको ये स्टेटमेंट में मिलते हैं बेटा, multiple alleles are always studied in a
population. Now you should ask me, ma'am, what is this cause? What is this cause? Why do multiple alleles exist? अब तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक ही जीन के 2 एलील्स होते हैं, ठीक है, होते हैं, बट मैं यहाँ पर कुछ और कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा, एक ही जीन के बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं, हो सकते हैं। अब तक यही राम कहानी चल रही थी मेंडल तक, टी अगर एक जीन है तो इसके 2 एलील्स होंगे, इसके 2 एलील्स होंगे, इसके 2 एलील्स होंगे, पर ऐसा है क्या? अब मैंने खुद ने पॉइंट पलट दिया, अगर कोई कैरेक्टर है एक्स तो उसके एक्सप्रेशन के लिए ए बी सी ये तीनों डिफरेंट मल्टीपल एलील्स हो सकते हैं, और वही मैंने आपको यहाँ पर मूवी में दिखाया है। क्लियर? इतना समझ में आया? ठीक है, अब समझना बेटा, इसके बाद write few points. What is the cause of this multiple alleles? The basic cause of this multiple alleles is mutation. Cause क्या लिख सकते हो आप बेटा? Mutation is the cause. And what is this mutation? बेटा यूगो डी वेरिस्को, थैंक यू बोलो, उन्होंने हमें बताया था ये चीजें क्या होती है। I will tell you, thanks to NR ma'am, I will tell you what is this mutation soon once we move on after linkage. इसको आप रोक के रखो, जिसको पता है well and good, repeaters वाले जिनको पता है वो very good, 12th वाले जिनको कॉन्सेप्ट की थोड़ी कम आइडिया है वो थोड़े पेशेंस रखें, आगे दिखेगा पिक्चर, ठीक है। सो म्यूटेशन द वेरी बेसिक कॉज, बहुत लोगों को नहीं पता होता है बेटा ये, द वेरी बेसिक कॉज ऑफ मल्टीपल एलील्स इज व्हाट? इट इज म्यूटेशन। क्लियर? So write few points about multiple alleles, then we will have a look out towards it. Okay? Chalo. So few conceptual facts about multiple alleles are: a diploid individual contain 2 allele and a gamete contain 1 allele for a character. क्या कहने का मतलब है? अब इधर देखना बेटा जी, समझना। Human beings are diploid. Human beings are डिप्लॉयड, इतना तो पता है ना बेटा? आप लोग कहोगे हाँ मैम पता है। 2 n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब समझना, इनमें फिर 2 सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे, 2 सेट ऑफ जीन्स यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इतना पता है, एक्सेप्टेड। 1 जीन के 2 एलील्स होते हैं, 1 जीन हैव 2 एलील्स। सो what happened during the time, suppose ये एक सेल है मेरा, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का कोई भी एक सेल ले लो, कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हो, यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, समझना बेटा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर भी एक जीन होगा, इसके अंदर भी एक जीन होगा, इसके अंदर भी जीन होगा, इसके अंदर भी जीन होगा, पहली क्लास याद करिए बच्चा, फिर इसके अंदर होगा, ठीक है। During the time of gamete formation, there becomes only 1 allele. Suppose मैं इसको TT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। सो एक T एक गैमेट एक सेल में जाएगा और दूसरा T दूसरे सेल में जाएगा। सो ये T क्या था? एक टॉलनेस के लिए अलील थी ना बेटा। सो एक T एक गैमेट में गया, दूसरा वाला दूसरे गैमेट में गया। सो व्हाट डिड इट सेड? A diploid individual contain 2 allele and a gamete contain 1 allele for a character. ये 2n था, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म था जिसका हाइट के लिए इसके रिस्पॉन्सिबल थे, बट जब इसका गैमेट बना तो इसमें एक ही एलील आया। This is what it happens. And ये फैक्ट है, आप लोग जब क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे तो वो भी यही कहता है, हमेशा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 एलील्स होते हैं, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे गेट सेग्रीगेटेड। इट कुड बी इवन दिस वे आल्सो बेटा जी, सी tt, this t and this t, again this dwarfness character will come in some of the offsprings, tallness character will come in some of the offsprings। तो उसको किससे मिला है? उसको अपने पेरेंट से मिला है। इसका मतलब पेरेंट कैसा है? हेटेरोजाइगस टॉल है। समझ में आया how brainy the Mendel was? This is what it happens. They show meristic type of germinal variation. Beta, we will see this all kind of variation, similarities, evolution in a very well chapter in evolution. But for your kind information, let me tell you what is this meristic. They exhibit some amount of variation from the parent and they exhibit some amount of similarity. The variation which they exhibit from some amount of parent, that is we refer to as, we called it as
germinal meristeric type of germinal variation. Clear? There is some variation in according to their height, in according to their color, from the parent to the offspring. Such type is called as what? Meristeric type of germinal variation. Clear? All multiple alleles occur on same gene locus or same homologous chromosome. Beta, I may not repeat this story again because it has been twicely I have explained you what do this story says about. What do you understand by the same gene locus? बेटा ड्रॉ कर लो दो क्रोमोसोम ए बी ले लो, है ना ये इक्वल. दिस इज व्हाट इट सेज, सेम जीन लोकस. एंड आई हैव टोल्ड यू दिस ट्वाइस. आई हैव taught you this in multiple alleles also. In spite I have taught you this in what do we learn in homologous chromosome. What is homologous chromosome? In that also I have taught you. During the time of Mendel laws we have also seen and I have taught you. So refer those and refer today's class. Now comes very last and very important point about multiple alleles are there may be many alleles of a gene. Okay, ma'am, first of all it contradicts. Why? Because you said there are two alleles for one gene, but I have also said you we are learning multiple alleles which have many alternative form of genes. Didn't I said you? I said, right? So this is what the story is. What? There may be many alleles of a gene in a population. और मैंने आपको बताया था एडवर्ड एलियास और इवाइन किसके क्या थे? वो मेरे स्टूडेंट्स थे. They were the population which I considered to study what? To study multiple alleles of an individual, but only two allele of a gene are present on the same locus of homologous chromosome. मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या कहता है ये पॉइंट? कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो. गिव द हेडिंग एज ABA ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप. फिर आपको ये पॉइंट समझाती हूँ मैं. डोंट रब दिस, डोंट क्रिस क्रॉस दिस पॉइंट. आई एम गोना एक्सप्लेन यू सून. सो बिफोर remembering this point, give the heading as what? Give the heading as what? ABO blood group. Clear? Chalo. So the very good example of multiple alleles is ABO blood group with the blood group system which is present in human being. So इसका example अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो बेटा ABO blood group. Clear हुआ concept? आया समझ में? चलो वो स्टेटमेंट को रखना. अभी आप एग्जांपल समझो, उस स्टेटमेंट को फिर मैं आपको लिंक करवाती हूँ. ठीक है? चलो बेटा. बेटा एग्जांपल में ABO ब्लड ग्रुप समझना आप. ठीक है? चलो. This is a type of blood group which is present in human beings. ठीक है? ये ABO blood group वैसा blood group है जो human beings में present होता है. What do you stands for ABO blood group? It stands for blood group A, it stands for B, it stands for AB, it stands for O. ये चार blood group हैं जो human beings में present होते हैं. Clear? Either you have A, either you have B, either you have AB, either you have O. आप लोगों में से कुछ बच्चे ज्यादा होशियार होंगे जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा होगा. वो मुझसे पूछेंगे मैम व्हाट इज दिस RH पॉजिटिव RH नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट. बेटा जी वेट, जेनेटिक्स की बात हो रही है, जेनेटिक्स से कर ले. वो सारे चैप्टर्स आप सर्कुलेशन में पूछिए, वो सारे सवाल. ठीक है? टॉपिक पे आइए. So these are the four types of blood group which are responsible to attend the blood in the human beings. So अगर मैं आपको एक ब्लड का स्ट्रक्चर RBC का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ बेटा. ठीक है? ये हमारी RBC है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. उसके सरफेस पे कुछ ना कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. And this RBC has few amount of antigen present in it and it also contains few amount of antibodies. ठीक है? If the blood group is A, the antigen present is, जल्दी जल्दी कमेंट करो जिनको पता है. Antigen present on the surface of RBC is, blood group is B, the antigen present on the surface of RBC is B. If the blood group is A, O, or if the blood group is AB, tell me फटाक से what are the antigens which are present on O and AB. तभी आपको ये multiple alleles का जो concept है ना बेटा समझ में आएगा. Come on, comment and tell me fast. What are the antigens present on blood group O and what are the antigens present on blood group AB? Let me tell you, AB has both antigen, that is A antigen and B antigen. A antigen and B antigen has no antigen. Blood group O people has no antigen on the RBCs.
surface, and that is the reason they are universal donor, and this is the reason they are universal acceptor. बचपन की बातें हैं, कुछ रिवाइज करवाया मैंने, ठीक है। तो ये तो हो गई मैम आरबीसी की बातें जो आपने हमें एंटीजेनिक रिस्पेक्ट में बताई कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो ए होगा, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन बी होगा, ओ अगर ब्लड ग्रुप है तो उसपे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तो उसपे एंटीजन ए एज वेल एज एंटीजन बी प्रेजेंट होगा। क्लियर, इतना तो समझ में आएगा होगा। लेट्स सी व्हाट आर द अलील्स रिस्पांसिबल फॉर ब्लड ग्रुप। किसी को पता है alleles which are responsible for blood group? What are those alleles which are responsible for blood group? Let's have a look. So the allele which is responsible for blood group, that is I and I. ठीक है? Now this I has two variant type, that is IA, IB and I. आपको मैंने बताया था these are what? Multiple alleles. एक ही कैरेक्टर ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर के लिए मोर देन 2 एलील्स आर रिक्वायर्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम लोग मल्टीपल एलील्स कहते हैं। क्लियर? सो इधर लिखना, मेक अ चार्ट एंड राइट व्हाट आई एम गिविंग यू। So I said for a blood group there should be 2 pairs of allele, that is I and I, ठीक है? And this I and I will be, again it has 3 different types of allele which includes IA, IB and I. इतना तो पता है आपको बेटा, ठीक है? So A आने के लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है, बॉक्स में लिख लो। A आने के लिए या तो ऐसा होना चाहिए 2 homozygous allele which is responsible for A, या फिर डोमिनेंट। B आने के लिए अगेन homozygous dominant या फिर हेटेरोजाइगसली अगेन डोमिनेंट, ठीक है? ए बी आने के लिए दोनों आने चाहिए, ठीक है? आई ए आई बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन इफ यू लुक एट दिस, दिट डजंट कंटेन दिस वन, ठीक है? अगर फिर हम लोग ओ की बात करो तो ओ के लिए सिर्फ आई आई होना चाहिए। क्लियर है? इतना समझ में आया? ये याद रखना। आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ, आप समझना। ए ब्लड ग्रुप के लिए आपको क्या चाहिए? दोनों डोमिनेंट हो आई आई एलील, या फिर वो एलील एक हो हेटेरोजाइगसली डोमिनेंट हो। बी के लिए ये वाला कंडीशन हो, इधर दिस वाला कंडीशन, बट ए बी के लिए सिर्फ ये कंडीशन होती है, और जब दोनों आएंगे तब। अब आया बेटा आपको याद? क्या को डोमिनेंस वाला किस्सा याद आ रहा है कुछ? ए बी के लिए जब दोनों जीन पार्शियली या जब दोनों जीन कोएडली एक्सप्रेस करेंगे ए और बी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? को डोमिनेंस, एंड दिस इज वाला रेसेसिव अपना ओ, ठीक है? चलो, सो ये मैंने आपको कुछ चार्ट बनाया और वो मैंने ब्लड ग्रुप का बनाया कि एक एलील अगर पेरेंट 1 है, पेरेंट 2 है, उनका जीनोटाइप क्या है, तो उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है? अगर एलील IA आता है फ्रॉम पेरेंट 1 and it also comes IA from parent 2, then we get a genotype of this. और ये कंडीशन किसके लिए है? ए ब्लड ग्रुप के लिए है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए होगा। Again, if IA comes from parent 1, this is another condition. But what if IB comes from parent B? We get as IA and IB, and this is responsible for blood group AB. And this is what the condition is, what? Co-dominance. याद आ रहा है बेटा? जब दोनों जीन कोएडली एक्सप्रेस करते हैं, ए भी IA भी एक्सप्रेस किया हुआ है, बी भी एक्सप्रेस किया हुआ है, दोनों में ब्लेंडिंग भी नहीं है, ए बी अलग है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि कुछ एक जैसा होगा। तो यही तो वो केस था अपना, किसका? कोडोमिनेंस का। दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ AB ब्लड ग्रुप वाज, कोडोमिनेंस। कैन यू सी? Two genes have been expressed coedly, both have different characters, both have shown the expression, and during the time of gamete formation both are going to divide. Can you see that? This is what it happens. Again IA from one allele, and again but small wala I from one allele. We get the condition of this, but haven't I told you this could be also A? ये देखो बेटा, these are what? Heterozygous genotypic, and we get a blood group as A, क्योंकि IA is dominant on small I. So can you see? One allele, 2 allele, 3 alleles are responsible for getting variant type of blood group. That is what we called as what? Multiple alleles. Many alleles are required now. 2 to 3 alleles, 4 alleles are required to express the character, to express different types of character. ठीक है? अब समझना वो स्टेटमेंट क्यों मैंने रोक के रखा था, ठीक है? चलो, then IB and IA,
Again we get as AB, IA, AB blood group. This is what again codominance. If B comes from one parent, A comes from one parent. Earlier क्या हो रहा था, A आ रहा था एक parent से, B आ रहा था दूसरे parent से. In now case B comes from one parent, A comes from one parent, we get it as AB and again our blood group is AB. चलो. Next case, if B comes from one parent, again B comes from one parent. Homozygous B, again the blood group is B. पता है बेटा? IB और अगर ये क्या है, रेसेसिव आई है, देन दिस इज व्हाट हेटेरोजाइगस बी. एंड जब दोनों आई आई मिलेंगे तभी बेटा जी ये क्या होगा, ओ होगा, विच इज रेसेसिव कंडीशन. कैन यू सी आई हैव रिटन ओवर हियर O stands for II. This is what about I have said that multiple alleles, many alleles are required to express a beautiful character or a character which we can see, which we can notice. Such type of condition is called as what? Multiple alleles. Clear? मैम आपको मुझसे एक चीज पूछनी चाहिए, मैंने आपको ये पॉइंट रोक के रखा, नहीं समझ में आया क्रिसक्रॉस मत करो, मैं समझाती हूँ. अब समझो ये पॉइंट इस एग्जांपल से क्या कहता है, ठीक है, समझना. The statement says there may be many alleles of a gene. Many alleles ड्रॉ कर ले, एक जीन है जो कि हमारा क्या है, I. उस जीन के many alleles हैं, IA, IB, I. इतना तो पहला लाइन से क्लियर है, देखना. अब तो ब्लड ग्रुप पढ़ लिया ना. ब्लड ग्रुप इज डिनोटेड बाय जीन I and this has different types A, B and I. Clear? ठीक है. There may be many alleles of a gene in a population. Obviously तीन population, फिर से मेरे बच्चों को ले लो आप लोग. Those were my kids, I have taught them. Who were those? Edward, Elias and Evine. Okay, E cube. ठीक है, चलो. So population of an individual, but only two alleles of a gene are present on the same locus of the homologous chromosome. अब आए समझ में? नहीं आया ना? अब मैं समझाती हूँ. ये देखना, ए ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है. ये कैरेक्टर के लिए हमको IA चाहिए होगा या फिर ये चाहिए होगा. इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कुछ है? आपको तो मिलके टोटल 3 जीन हुए ना. बट एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए हमने सिर्फ 2 सेट ऑफ जीन यूज किया, 2 सेट ऑफ एलील यूज किया. कैन यू सी 2 सेट ऑफ एलील? Can you see 2 set of allele? In spite of being multiple alleles, we have used beta G only 2 alleles, and these 2 alleles, if they are present, अगर ये एक homologous chromosome है, तो अगर AIA यहाँ पर है, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम पे I आपको यहाँ पे मिलेगा. आए समझ में? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, टू एक्सप्रेस अ कैरेक्टर एंड दिस टू आर प्रेजेंट ऑन सेम जीन लोकस. सिर्फ मैं एडवर्ड की बात कर रही हूँ, ठीक है. ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे. ये हमारा एडवर्ड का एग्जांपल है. एडवर्ड के IA इस पे है, I इस पे है. ये जीन लोकस है, ये जीन लोकस है, ठीक है. तो ये जो कैरेक्टर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ब्लड ग्रुप A का. और इनका जो जीन लोकस है वो सेम है. आउट ऑफ दीस 3 ओनली 2 pairs of alleles, only 2 alleles of a gene are present on same locus of a homologous chromosome. समझ में? and वही present होते हैं जो character express करते हैं. In spite of being multiple alleles, we have seen only 2 pairs of alleles are required to express a character. फिर what is this multiple allele? Because this multiple alleles again it is required to express a different character. IA, IB, I तो था 3 एलील, लेकिन हमें सिर्फ 2 जीन ही, 2 एलील दिख रहा है आपको. ये दोनों एलील मिलके ही एक कैरेक्टर बनेगा. आपको मल्टीपल होने के बावजूद आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा. दिस इज रॉन्ग बेटा जी. ओनली 2 एलील्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर आल्सो इन द मल्टीपल एलील्स, बट दे हैव डिफरेंट अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स आल्सो. उनके फॉर्म्स तो होते हैं, जैसे कि ये तीनों फॉर्म्स है उसके, लेकिन वो मिला करके अगर ये दोनों मिले तो ए भी बनेगा, ये दोनों मिले तो बी बनेगा, ये दोनों मिले तो ए बनेगा. बट इनके फॉर्म्स कितने हैं, 3. यूज कितने हो रहे हैं, 2. सो यही वो पॉइंट कह रहा था कि देयर आर मेनी alleles of a gene, IA, IB, I, many alleles of a gene in spite in an individual or a population, but only 2 alleles of a gene are present on the locus. And वही जीन जो homologous chromosome पे present होते हैं बेटा, they are only useful for what? They are only useful to express the character, and they are only useful to express the
blood group A. This is what it says about multiple alleles. Understand ABO blood group? इससे questions पूछे जाते हैं. I give you a homework. Write it down. If a male parent is blood group A, and if the female parent is blood group B, या फिर आप इसको O लिख लेना, ठीक है. What is the blood group of child? What are the possibilities of blood group of child? Question लिखना बेटा. What are the possibilities of, मुझे ये सॉल्व चाहिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे. ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड. समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? मेल पेरेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ए है. फीमेल पेरेंट है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है. Then what is the possibility of blood group of child? एक बच्चे की possibility क्या हो सकती है blood group की? What could be? Either it could be A, either it could be B, either it could be AB, either it could be O. So tell me what possibilities of blood group are possible in the child if the male parent is blood group A, and the female parent is blood group O. I want this question to be solved and comment as soon as possible. ठीक है? And live chat वालों, आप लोग 2 सेकंड में लेके live chat में comment कर देना, ठीक है? एक और ब्लड ग्रुप देती, एक और क्वेश्चन देती हूँ. इफ राइट इट डाउन, इफ द चाइल्ड हैज द ब्लड ग्रुप ओ, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द मॉम एंड डैड, व्हाट कुड द ब्लड ग्रुप दे कुड हैव. मेरा कहने का मतलब है, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो जो मेल और फीमेल पेरेंट हैं उनके ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं? कैन यू गेस इट? इफ यू डू, प्लीज टेल मी. ठीक है? सो प्लीज टेल मी कि ये 2 क्वेश्चंस मैंने दिए. पहला क्वेश्चन ये है, मेल पेरेंट ये है, फीमेल पेरेंट ओ है, तो आपको बताना है ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन, I'll write it there on the top. I'll write it here. If child has blood group O, what parents could have? Parents could have. आपके पेरेंट्स के पास कैसा ब्लड ग्रुप हो सकता है? समझ में आया? क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? That's all for today. Thank you very much. Do watch this session concisely, precisely. I have given you all beautiful, all remembrance concept about this. कोडोमिनेंस के 3 एग्जाम्पल्स है, प्लीज याद रखना. कौन कौन से थे? सबसे पहला था हमारा coat color in the cattle. Then again it was our what? AB blood group dominance, codominance. And then फिर कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने? सिकल सेल ऑफ एनीमिया. फिर मैंने आपको मल्टीपल एलीज पढ़ाए, मेनी एलीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. बेटा जी जितने स्टेटमेंट लिखवाए हैं वो स्टेटमेंट सब आपको क्वेश्चंस में आउट ऑफ 4 you have to choose one and get 4 marks over there, and then you have to contact NR ma'am that yes we have done this right, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स में आपको वो पॉइंट्स दिखते हैं. एंड ये वाला पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग 3 alleles, only 2 alleles are required to express the blood group A. This is what it says. Such a beautiful point with the beautiful example. अब easy लग रहा है ना? पहले तो सब ऐसे ही लग रहा था. ठीक है? So that's all for today. Thank you very much. Do watch this session, and yeah, if you do like it, please comment, please like it, and please subscribe it actually. Okay? Thank you very much. Thank you.